Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new exercise, that is exercise 5.5 of chapter 5 Understanding Elementary Shapes of class 6 Mathematics. Yes students, before we start exercise 5.5, we will discuss about a topic that is perpendicular lines. What is perpendicular line? So let's start. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है उससे हम समझेंगे। तो यहाँ पर सपोज एक लाइन जो है मैंने ड्रॉ की, ओके, इस लाइन को मैंने क्या बोला, ए बी बोला, ओके, इसका नेम मैंने क्या रखा, ए बी। अब इस लाइन के ऊपर से अगर मैं एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं और इसे मैं लाइन सी डी नेम देता हूं, ओके, तो यहां पर ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं और इस पॉइंट को मैं सपोज ओ बोल देता हूं, ओके। अब जब ये इंटरसेक्ट करती हैं मींस एक दूसरे ईच अदर मिलती हैं, तो यहां पर इन दो लाइंस के बिटवीन यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री एंगल। इसी तरह से यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री, ओके। और इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री, ओके। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री। मींस व्हाट, ऐसी दो इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने ड्रॉ की है जो अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इन दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइंस, ओके। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से इन्वर्टेड टी, ओके। अब जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा। यहां पर लाइन सीडी जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन ए बी पर, ओके। अब अगर हम लोग इसे इस तरह से ऑब्जर्व करें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, ओके। यहां पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लाइन सी डी लिखा है तो मैं इसे सेगमेंट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, ओके। और इसे भी जो है मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, लाइन सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट सी डी, ओके। लाइन सेगमेंट कैसे होगा, सपोज हम इतना ही ऑब्जर्व करते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी इनको ज्वाइन कर दिया तो लाइन सेगमेंट ए बी बना, पॉइंट सी एंड डी को ज्वाइन कर दिया तो लाइन सेगमेंट सी डी बना, ओके। तो कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ओके। और उसका सिंबल जो है कुछ इस तरह से होगा और हम उसे इस तरह से लिखेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। नाउ इसी में एक चीज हम लोग और पढ़ते हैं जो कि क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, ओके, बाइसेक्टर ऑफ द परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, सपोज यहां पर मैंने कोई पॉइंट ए लिया और यहां पर कोई पॉइंट बी लिया, ओके। अब इनको मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, ओके। अब इनके ये लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जिसे मैं लाइन सेगमेंट पी क्यू बोलता हूं, ओके। अब जब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और सपोज इसका इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या ले लेता हूं, ओ ले लेता हूं, तो यहाँ पर सिंपली ये परपेंडिकुलर है मींस ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, ओके। और साथ ही साथ ये क्या करता है, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है, ओके। तो यहां पर ए ओ इज इक्वल टू ओ बी,
वाई बिकॉज ये जो परपेंडिकुलर है इन दो को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और इसीलिए यहाँ पर PQ क्या होगा, AB का बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PQ is the bisector of AB because it divides AB into two equal parts as AO and OB। यहाँ पर AO and OB ये दो इक्वल पार्ट्स होंगे, ओके। और इसीलिए हम इसको इसका क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर बोलेंगे। सो नाउ we will start exercise 5.5. So now we will solve question 1 of exercise 5.5. So let's start with question 1. Which of the following are models for perpendicular lines? Question A. The adjacent edges of a table top. अब टेबल टॉप आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है उसका टॉप, ओके। तो इसका टॉप जो है देखो, अगर सपोज मैं इसे ऐसे सपोज मैं इसे आगे की तरफ इंक्रीज कर देता हूँ, ओके, और इसे आगे की तरफ इंक्रीज करता हूँ, ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये क्या होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो ये क्या होगा, ओके है, ओके। नाउ बी द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक। अब आप जानते हो रेलवे ट्रैक की लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, ओके, जो कहीं कहीं पे इस तरह से मुड़ती भी हैं, ओके, और बीच में क्या होती है, वुड्स होती हैं, ओके। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है ये परपेंडिकुलर है, बट आगे की तरफ अगर हम लोग इमेजिन करें जहाँ पे बैंड होती हो तो वहां पर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, ओके। तो ये इसका मॉडल नहीं होगा। नाउ सी द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। अब लेटर एल बोला है कुछ इस तरह से, ओके। अब सपोज ये आगे की तरफ इंक्रीज होता है और ये इधर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, ओके। तो ये मॉडल होगा। नाउ क्वेश्चन डी द लेटर वी, ओके। अब लेटर वी जो है कुछ ऐसा होता है। अब सपोज इसे मैं आगे की तरफ इंक्रीज कर देता हूँ, ओके, इमेजिन करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं इनके बिटवीन जो एंगल बनता है वो राइट एंगल मींस 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल नहीं होगा। तो यहाँ पे ओनली टू आंसर हमारे पास निकलते हैं, ए एंड सी ओनली, ओके। ये दो मॉडल ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर लाइंस के मॉडल को इंडिकेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, लेट PQ be the perpendicular to line segment XY. Let line segment PQ and line segment XY intersect in the point A. What is the measure of angle PAY? तो यहाँ पर कुछ ऐसे बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट XY है, ओके, और इसको इंटरसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट PQ और इसका परपेंडिकुलर है, ओके। अब परपेंडिकुलर है तो दोनों एक दूसरे को पॉइंट ए में इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे बोला गया है नाउ परपेंडिकुलर है तो आपस में कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल है। अब यहाँ पर हमसे ये एंगल पूछा गया एंगल PAY, एंगल PAY ये पूछा है, तो इसका मेजर जो है क्या होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कितना होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। इसी तरह से अगर ये एंगल पूछा गया था एंगल PAX तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरह से एंगल QAY और एंगल YAQ बोला गया था तो भी 90 डिग्री होता। इसी तरह से एंगल XAQ और एंगल QAX वो भी क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ क्वेश्चन 4, स्टडी द डायग्राम जो कि हमें गिवन है इधर। द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, ओके। यहाँ पर ये लाइन है L है और ये लाइन M है जो कि लाइन L के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, मीन्स एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब इस डायग्राम की बेसिस हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनके आंसर्स हमको देने हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन ए इज CE इज इक्वल टू EG। यहाँ पे CE बोला है तो CE क्या होगा, यहाँ से CD और यहाँ से DE, और ये दो एक इक्वल पार्ट्स है। ओके, तो ये हो गया CE। यहाँ पर लाइन L पर जो भी लेटर्स हैं वे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है, मींस इक्वल लेंथ पे हैं। तो यहाँ पर CE कितने यूनिट्स को लेकर के बना है, 1 and 2, और इसी तरह से EG, E और G ये भी कितने यूनिट्स को लेकर के बना है, 2 यूनिट्स को लेकर के बना है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो लाइन सेगमेंट्स है वो क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो इसका आंसर आएगा यस, दे आर इक्वल। Yes, C equals to EG. Now, question B, does PE bisect CG? Okay, अब bisect में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई लाइन सेगमेंट अगर लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट मींस डिवाइड करते हुए होना चाहिए। तो यहाँ पर PE बोला है तो ये रहा P और E। ओके, ये लाइन और लाइन सेगमेंट आप बोल सकते हो। अब बाइसेक्ट के लिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या नहीं। यहाँ पर इधर से हम यूनिट काउंट कर लेते हैं और इधर से यूनिट काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, ओके, इधर 1 2 3, ओके। तो यहाँ पर 4 यूनिट्स है और यहाँ पे 3 यूनिट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग टू ये इसका बाइसेक्टर नहीं है। ओके, बट यहाँ पर CG के लिए बोला है मैं CG, तो यहाँ पर ये रहा C और ये रहा G। ओके, तो हम कितने लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, CG लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। अब CG लाइन सेगमेंट्स के लिए हम लोग यूनिट्स काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ 1 and 2, यहाँ से यहाँ 1 और 2, तो बोथ साइड जो है इक्वल यूनिट्स मिलते हैं हमें, मींस वो कि PE जो है इसका क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देंगे यस, PE बाइसेक्ट CG। नाउ क्वेश्चन C, identify any two line segments for which PE is the perpendicular bisector। क्वेश्चन सी में जो है हमें बोला गया है कि हमें ऐसे दो लाइन सेगमेंट्स ऑब्जर्व करने हैं जिनके लिए PE क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो सिंपली यहाँ पर अगर हम लोग लाइन सेगमेंट DF लें तो यहाँ पर ये DE और EF इक्वल यूनिट्स होगा। तो एक लाइन सेगमेंट हमें क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट DE। इसी तरह से अनदर लाइन सेगमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं पॉइंट्स C और F को गिनूं तो मुझे क्या मिलेगा, CF लाइन सेगमेंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखें यूनिट्स 1 and 2, इधर 1, यहाँ पर हम लोग पॉइंट C और G को लेते हैं तो मुझे लाइन सेगमेंट क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट CG। अब यूनिट्स काउंट कर लेते हैं, यहाँ से 1 2, इधर 2 यूनिट्स हुए, इधर 1 and 2, इधर भी 2 यूनिट्स हुए। ओके, मींस लाइन सेगमेंट PE जो है लाइन सेगमेंट CG को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मींस ये क्या हुआ, इसका बाइसेक्टर हुआ। तो यहाँ पे अनदर लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट CG। इसी तरह से आप ये जो बाइसेक्टर है इस बाइसेक्टर से इधर इक्वल डिस्टेंस काउंट करेंगे और इधर इक्वल डिस्टेंस काउंट करेंगे। ओके, और जो पॉइंट्स उस डिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग है उन पॉइंट्स को आप मिला करके लाइन सेगमेंट दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें 2 लाइन सेगमेंट पूछे इसलिए मैंने 2 ही दिए हैं, आप इनके अलावा भी लाइन सेगमेंट्स बता सकते हो। नाउ क्वेश्चन डी, आर दिस ट्रू। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे हैं और इनको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टू हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है AC इज ग्रेटर देन FG। अब ये सोल्व करने के लिए हम लोग इस डायग्राम से पता करेंगे कि AC का मेजर कितना यूनिट है और FG का मेजर कितना यूनिट है। ओके, तो यहाँ पर AC के लिए हम लोग काउंट करते हैं A एंड C, ये A एंड C। अब यहाँ से यहाँ 1 and 2, तो इसका मेजर कितना हुआ, 2 यूनिट। आप सेंटीमीटर मीटर भी ले सकते हैं।
और इसी तरह से एफ जी कितना है, ये रहा एफ और ये रहा जी। अब इनके बिटवीन जो मेजर है, मीन्स जो लेंथ है वो कितना है 1 यूनिट। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए सी का यूनिट 2 है और एफ जी जो है वो कितना 1 है और ये इससे ग्रेटर है, तो ये क्या होगा ट्रू। ओके, नाउ फॉर क्वेश्चन 2 सी डी एंड जी एच, इनके मेजर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सी एंड डी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, कितना मेजर है 1 यूनिट। ओके, नाउ जी एंड एच, और इसका यूनिट भी इसका मेजर भी कितना है 1 यूनिट। ओके, अब मेजर से हम लोग देख पा रहे हैं दोनों क्या है इक्वल्स है, तो ये भी क्या होगा ट्रू। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन बी सी लेस देन ई एच, तो यहां पर इनकी वैल्यूज पहले फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी, ये पॉइंट बी एंड ये सी, इनके बीच का जो मेजर है, जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 यूनिट। नाउ ई एच, ये ई और ये एच, अब इनके बिटवीन डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहां से 1, ये 2 और ये 3, तो ये कितना होगा 3 यूनिट। अब बोला है BC इज लेस देन EH, तो मेजर को देख करके हमें पता लगता है कि BC जो है EH से क्या है लेस है, तो ये भी क्या होगा ट्रू।